घर बैठे क्या कर सकते हैं लोग टू बिगिन डीलिंग विद द लोनलीनेस? तो मैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसका नाम है मिरर थेरेपी। तो अगर आपके घर में एक फुल लेंथ मिरर हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसके सामने खड़े होइए और उसके सामने आप डायरेक्टली देख के, क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो अपने आप को देखिए फुल लेंथ। पहले अपने आप को एप्रिशिएट करिए, अपनी पर्सनैलिटी को, कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ। और फिर अपने आप से अपनी जो कहते हैं हम सेल्फ अफर्मेशंस करिए कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर लोनलीनेस नहीं है, मैं एक दोस्त बनाने के काबिल हूँ। क्योंकि देखिए लोनली तभी होती है जब आप दोस्त भी नहीं बना पाते और मेरे को लोग अप्रोच करते हैं। और मैं एक एनर्जेटिक इंसान हूँ जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है कि मैं अपने आप को उठा सकूं किसी भी चैलेंजेस को लेके। लोनलीनेस तब भी होती है जब कोई चैलेंजेस हों, गोल नहीं मीट कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, कभी हम चेंज ऑफ रेजिडेंस कर रहे हैं, नए काम पे जा रहे हैं। लोनलीनेस कई तरीक़ों से हो सकती है, जब आप उस भवंडर में हो या खो चुके हों। तो आप जब अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो तो आपका ब्रेन क्या कह रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत बहुत अच्छी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। और एक और एक्सरसाइज है जो आप घर में, मैंने कहा कि आप जितना भी एक्सपीरियंसेस आपको आता है आपकी सेंसेस से आता है, तो आप करिए कि भाई आप देखिए कि अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो आप देखिए कि 5 क्या सुंदर चीज़ें आपके आसपास हैं। पहले देखने से विजुअलाइजेशन, वो हो सकता है कि आपको कोई पौधा दिखाई दे रहा हो, आप हो सकता है कि आपको कोई कलर अपने सोफे का पसंद आ गया हो, वो हो सकता है आपको आसमान का रंग नीला अच्छा लग रहा हो। 5 चीज़ें। फिर आप देखिए कि 4 चीज़ें आपको क्या सुनाई दे रही हैं जो अच्छी लग रही हैं। साथ में अच्छा वर्ड में यूज़ कर रही हूँ। तो वो सुनाई दे सकता है, कोई गाना आपको याद आ जाए। वो सुनाई दे सकता है कि आपको अब एसी की जो हवा चल रही है वो भी अच्छी लग रही है क्योंकि आपको ठंडक पहुँचा रही है ना? फिर आप देखिए 3 चीज़ें आपको किस चीज़ की खुशबू आ सकती है, 3, है ना? तो आपको अपनी फ़ेवरेट परफ्यूम याद आ सकती है, आपको हो सकता है किचन में कोई खाना बन रहा है उसकी खुशबू, आप ज़रा माइंडफुल हो रहे हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, आप अपनी ब्रीदिंग पे भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। और फिर आप देखिए कि टेस्ट क्या आपको 2 चीज़ों का टेस्ट क्या आ रहा है ना? वो भी आप कोई अपनी फ़ेवरेट रसगुल्ले आपको याद आ जाएँ। तो दीज़ आर ऑल फ़ील गुड फ़ीलिंग। और फिर आपको एक टच क्या हो सकता है कि आपके कपड़े आपको कैसे महसूस कर रहे हैं। तो ये जो है ना, आपको वो जो माइंड स्पेस जो है, आपका वो लेंस बदल देगी, आपका फ़ोकस बदल देगी। आप आ जाएँगे कि क्या-क्या आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है। लोनलीनेस तभी होती है जब आपको चीज़ें कुछ अच्छी दिखती ही नहीं हैं। आपको लगता है कुछ अच्छा है ही नहीं। सारी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, मैं पीछे रह गया हूँ, या सब सक्सेसफुल हो रही है, या सबके पास पैसा है, या उसके पास वो गाड़ी है, या उसके पास इतने दोस्त हैं, कुछ भी हो, आपको लगता है कि मेरे पास एक कमी से फीलिंग आती है लोनलीनेस की। तो ये बहुत अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। तो म्यूज़िक सुनिए, शावर के अंदर म्यूज़िक सुनिए, और देखिए फ़ोन से ज़रा दोस्ती कम रखिए। क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं ना, तो उठने से पहले आप अपने आप को ढूँढते हैं, वो आपका फ़ोन है। फ़ोन लेके आप उस पे शुरू हो जाते हैं जो भी। तो वो आपको एक माइंडसेट सुबह से ही ठीक रहे, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि भई मैं सबसे पहले ये नहीं देखूँ। मतलब फ़ोन की बैटरी की जान ना निकल जाए तब तक तो हम फ़ोन रखते नहीं हैं। तो थोड़ा फ़ोन से थोड़ी दोस्ती कम, अपने आप से दोस्ती ज़्यादा। और मैं ये भी कहूँगी लोनलीनेस कम करने के लिए, मैं ऐसे इनकरेज करती हूँ कि आप नए शहर में किसी को जानते नहीं हैं, तो आप किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाइए, थोड़ा टाइम बिताइए, 2 घंटे बैठिए, दुनिया को तो देखिए। लोगों को तो देखिए, लोग को नहीं देखेंगे तो आप तो लगेगा कि चार दीवारी में मेरे घुटन हो रही है। और थोड़ा एक मुस्कुराहट रखिए, है ना? वो मुस्कुराहट इतनी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी, कोई ना कोई तो ज़रूर मुस्कुरा देता है ना? तो एक नॉन वर्बल आपका एक कनेक्शन बन जाता है। और फिर अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली उस जगह जाते हैं, आप वहाँ जाके, ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप पे हों, आप वहाँ जाके आप कोई अपना मंडाला की कलरिंग कर सकते हैं। कलरिंग, आप लोनलीनेस कम कर सकते हैं कि आप खुद डू योर सेल्फ एक्टिविटीज़ हैं। लेगोज़ इतने आ गए हैं अडल्ट, एक टेबल रखिए, लेगो बनाइए, वापस काम पे जाइए। फिर तो आपका एक लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, एक कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। और मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी कि हिम्मत करके ज़रूर थेरेपिस्ट को मिलिए, किसी ना किसी को मिलिए। बहुत कमाल के साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत काम कर रहे हैं और बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत नॉन जजमेंटल हैं। वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, आपको आगे ही बढ़ाएँगे। तो थोड़ी हिम्मत करके एक बार ज़रूर अपने नियर बाय साइकोलॉजिस्ट के पास, हाँ, जाएँ, जहाँ आपको कम्फ़र्ट है, जहाँ आपने ऑडिट कर लिया, जहाँ आपको उसके बारे में पता है, ज़रूर जाएँ। आप एक
दोस्त भी ढूंढेंगे उसके अंदर, और आपको एक एम्पावरमेंट मिलेगी कि इंडिपेंडेंट कैसे हो जाऊँ मैं, अपने आप को हैंडल कैसे कर लूँ अपनी लोनलीनेस को। मेरे ख्याल से ना स्पेशली जो लोग 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, अक्सर आई हैव नोटिस कि नॉट एवरीवन इज ओपन टू थेरेपी। हमारी एज ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं थी रणवीर, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था, हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जब कोविड के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या सोचते थे ना, कि इसको नहीं छूना, इसके पास नहीं जाना, ये कर्ज है। जब समझ में आने लग गया तो सब ठीक लगने लग गया। अब बच्चे बहुत लेके आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को, है ना। और मैं तो बच्चे बूढ़े और जवान सबको ही देखती हूँ। तो ये बल्कि जो प्रोग्रेसिव हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो पेरेंट्स भी इनकरेज करते हैं और बच्चे बहुत इनकरेज कर रहे हैं। आई बेसिकली फील अगर किसी भी इंसान को बहुत दुख या अकेलापन फील हो रहा है, ट्राई तो कर लो। हाँ, एक बार जाओ, मैं तो कहती हूँ एक बार तो जाओ, एक बार जाओ। एक बार मेरे से भी पास बहुत हो बहुत फ़र्क, मेरे पास एक बहुत ही स्वीट सी बच्ची आई, ऐसे 22 साल की, और मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, तो कहती है डॉक्टर कोली प्रॉब्लम कोई नहीं है, सभी जा रहे हैं थेरेपिस्ट के। मैंने कहा मैं भी हूँ क्या, जाऊँ? हाँ, तो मेरी टू डू लिस्ट में था। इट वॉज़ वेरी स्वीट। 1 घंटे के बाद जो भी हमारी बातें हुई, खूब फूट फूट के रोई, तो कहती अच्छा अब मुझे पता चल गया क्यों आते, अब मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी फिक्स कर दो। एक इमोशनल रिलीज हो जाता है आपका, और आपको दूसरा निष्पक्ष सुन रहा होता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको सजेशंस देता है, नए नए आइडियाज़ देता है जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। सब कुछ हमें मालूम है, वो फाइल तो यहाँ है, बस डाउनलोड करने में वो हेल्प करता है। जी। कि अक्सर सवालों से ना खुद का सच जानने को मिलता है, पर हर कोई खुद से सवाल नहीं पूछता। देखिए क्या होता है कि आप सब कुछ जानते हैं, मगर आपको मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से बहुत जेंटली रिमाइंड करवाता है। क्या है आपको क्या नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है। आई थिंक समवेयर ना हर इंसान को फिर से बच्चा बनना है, और साइकोलॉजिस्ट के साथ वो बच्चे बनने का चांस मिल जाता है आपको, नो? क्योंकि बिल्कुल ही मैंने कहा ना, कोई जजमेंट नहीं है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है। वो आपको सिर्फ समझने की कोशिश करता है या करती है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताती है कि ज़िंदगी आप आगे कैसे, ज़रूरी नहीं है हर कोई मेरे पास थेरेपी के लिए आता है कि मैं कैसे थ्राइव करूँ, मैं अपना बेटर वर्जन कैसे बनूँ, अपने पोटेंशियल को कैसे उभारूँ। जी। तो आप इतनी वजह से जा सकते हैं, और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, आप अगर लो फील कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी तो आप जाते हैं कि मैं कैसे लिफ्ट अप हूँ, कैसे मैं मोटिवेट हूँ, कैसे मैं प्रोत्साहन मेरे अंदर आए। तो उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है टॉक थेरेपी से। तो मैंने कहा ना कि वर्ड्स हैव देयर ओन पावर, द पावर ऑफ वर्ड्स। वो लोग एकदम, मतलब उनका शक्ल बदल जाती है आफ्टर थेरेपी लेने के बाद।